नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम राजपथ में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम राजपथ में बात कर रहे हैं रोहिणी आचार्य के बारे में। जी हां, रोहिणी आचार्य सिर्फ लालू यादव की ही बेटी नहीं है। वो जिस कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रही हैं वो कंस्टिट्यूएंसी लालू परिवार का कभी विरासत रहा है। और सामने जो उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूडी, वो रोहिणी के पिताजी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, रोहिणी की मां राबड़ी देवी से भी चुनाव लड़ चुके हैं और अब रोहिणी सामने है। मतलब पिताजी, मां और बेटी तीनों से रूडी चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है कि लालू यादव को वो कभी परास्त नहीं कर पाए। राबड़ी उनसे जरूर परास्त हो गई, फिर चंद्रिका राय, मतलब एक उस परिवार के लोग भी परास्त हुए। इस बार दिलचस्प मुकाबला है क्योंकि ट्विटर की शेरनी, मैं शेरनी कह रहा हूं, रोहिणी आचार्य टेक्नोलॉजी का शेर चुनाव में, जिस आज प्रशांत किशोर है ना, हम 98 की बात कर रहे हैं, उसके बाद के इलेक्शन में 2005 के इलेक्शन में 2009 को तो मैं खुद देखा हूं। उनके इलेक्शन में जिस तरीके का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं ना, उस जमाने में वो 98 में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। उस समय से हम उनके उस टेक्नोलॉजी से रूबरू होते रहे कि कैसे चुनाव का प्रबंधन होता है। तो एक तरफ प्रबंधन का मास्टर माइंड है तो दूसरी तरफ एक विरासत है। दोनों के बीच इस बार सारण की सरजमीन पर जबरदस्त लड़ाई देखी जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से रोहिणी आचार्य फिसलते हुए दिखी, उससे ये साफ लग गया कि वो ट्विटर पर भले शेरनी हो लेकिन चुनावी मैदान में वो पूरी तैयारी के साथ नहीं उतरी है। मीडिया वालों ने सवाल किया कि राजीव प्रताप रूडी आपके सामने है, तो उसका जो उन्होंने जवाब दिया कि रूडी ने जनता से जो वादा किया उस वादा को पूरा नहीं किया, लेकिन मेरे पिताजी ने छपरा को क्या नहीं दिया। और जब क्या नहीं देने की बात आई तो 50 सेकंड तक रोहिणी सोचती रह गई। और उनके गाड़ी में भी जो लोग बैठे हुए थे, महान भाव पता नहीं कौन लोग बैठे हुए थे, वो भी ये नहीं कह पाए कि लालू यादव ने यहां रेल चक्का बनाने का फैक्ट्री दिया है। जरा पहले सुन लीजिए पत्रकार के सवाल का रोहिणी जवाब किस तरीके से दे रही। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। सारण की जनता है, सारण की जनता ने वो सारण की जनता के लिए जो वादा किए थे वो क्या किए। जो मेरे पिताजी ने जो रोज ये लाया था, तो आपने सुन लिया। तो ये इस तरीके से कैजुअली, कहते हैं ना, कैजुअल होके अगर चुनावी मैदान में रोहिणी इसी तरीके से घूमेंगी तो राजीव प्रताप रूडी से जीतना मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं करता है। हर उस बयान पर अभी से समझ जाए नजर रखने वाली टीम काम करना शुरू कर दिया होगा। लालू का जवान फिसले, तेजस्वी का जवान फिसले, तेज प्रताप का जवान फिसले, राबड़ी के जवान से कुछ फिसल जाए, रोहिणी आचार्य के जवान से कुछ बात फिसल जाए। 24 घंटे मॉनिटरिंग में रखते हैं टीम रूडी के लोग। इतना ही नहीं, मीडिया में भी बहुत सारे लोग रूडी के हैं जो हर वक्त इस ताक में लगे रहेंगे कि कहाँ गलती करते। याद होगा नोट बांटने वाली जो खबर चल गई थी, कितना हंगामा हुआ था। इसलिए रोहिणी आचार्य के सामने जो खिलाड़ी हैं मैदान में, अनुभव भी है। और बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र में जो 40 उम्मीदवार अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिमागी तौर पर स्मार्ट खिलाड़ी भी है। देखिए, चुनाव दिलचस्प होगा। लेकिन इस तरीके से रोहिणी अगर कैजुअली चुनाव को लेंगी तो फिर बहुत मुश्किल होगा, ये भी तय है।